हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी 11th क्लास की 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए बच्चों सबसेट के बारे में। तो सबसे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ बच्चों सबसेट क्या होता है। टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी सच दैट, जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए एन एलिमेंट ऑफ, कल मैंने वैसे थोड़ा सा आपको बताया था सबसेट के बारे में, आज उसको डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, टू सेट्स ए एंड बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि जो ए का एवरी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर होना चाहिए। ए का एवरी एलिमेंट किस में होना चाहिए, सेट बी के अंदर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हम क्या कहेंगे, देन जो आपका देन सेट ए इज कॉल्ड एज द सबसेट ऑफ बी, एज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो ए को हम बोलेंगे कि ये सेट बी का क्या है, सबसेट है। एंड इज, इसको किससे डिनोट करेंगे, एंड इज डिनोटेड एज ए इज सबसेट ऑफ बी, या उसके अगर सारे के सारे एलिमेंट बच्चों मैच कर रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो हम कहेंगे कि वो उसके इक्वल भी है। और अगर सारे नहीं है, ए के सारे ए के तो बी में होंगे, लेकिन ए के और बी के जो एलिमेंट है वो सेम हो जाएं सारे के सारे, तो हम कहेंगे वो उसके इक्वल है। तो हेयर जो ए है वो किसका है बच्चों, बी का सबसेट है। अब देखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ए का बी के अगर सारे एलिमेंट हैं वो किस में हो बच्चों, सेट ए में हो, तो ये क्या हो जाएगा, द सेट, तो सेट बी सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। देन द सेट बी इज कॉल्ड एज द सबसेट ऑफ सेट ए। देखिए, ए के सारे बी में आ जाए तो ए बी का सबसेट, बी के सारे ए में आ जाए तो बी ए का सबसेट, और ये किससे डिनोटेड होगा, इट इज डिनोटेड एज बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड उसके इक्वल भी होगा। बी सबसेट होगा बच्चों ए के इक्वल। सपोज, अब हम देखिए आपको बताते हैं, सपोज एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मैंने ले लिया बच्चों, किसी में ए ले लिया मैंने, और वो किस में है, बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से। एंड ए क्या है आगे, सबसेट है किसका, बी का। तो आपको भी पता है कि अगर ए कोई एलिमेंट ए में है और ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, तो ये एलिमेंट बी में भी होगा। तो देन ए है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, बी से भी बिलोंग कर जाएगा। और अगर ए सबसेट है बी का, और इफ अगर ए बिलोंग कर रहा है बच्चों किससे, ए से, तो दिस इम्प्लाइज ए किससे बिलोंग करेगा, आपका बी से भी बिलोंग करेगा। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। अगर ए कोई एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है और ए सबसेट है किसका, बी का, तो समझ जाना कि ए बी में भी है। और अगर ए सबसेट है बी का और ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, तो ये इम्प्लाई करेगा भी ए किससे बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, उनको ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट नोट क्या है बच्चों, देखिए, लेट, फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट ये है, लेट ए मान लीजिए कोई सेट है 1 and 2, एंड बी सेट मैंने ले लिया आपके पास 7, 1 2 3। तो हाँ देखिए, ए के 1 और 2 किस में है, बी में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए है वो सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। देन ए सबसेट है किसका, बी का। बट बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं क्या, नहीं, बी के ये 2 तो आ रहे हैं, ये 3 इसमें ए में नहीं आ रहा। बट बी सबसेट नहीं है किसका, ए का। ए तो सबसेट है जो किसका, बी का। देखिए यहाँ पे अगर तीनों 3 भी आ जाता तो हम कह देते भी ए इक्वल भी है, यहाँ इक्वल का साइन लग जाता, अदरवाइज सबसेट का लेना है, और तीनों आए तो बी भी ए का सबसेट हो जाता। लेकिन अब यहाँ बी ए का सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 इसमें लाई नहीं कर रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वी कंक्लूड फॉर एनी सेट ए
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर कोई सेट है वो अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर कोई भी सेट अपने आप का भी क्या होता है, एक सबसेट होता है। उसके बाद बच्चों ये आपको थर्ड पॉइंट एक ध्यान रखना है, नल सेट, कोई भी एम्प्टी सेट होता है या नल सेट जिसको आप बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी गिवन सेट। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नल सेट होता है वो सबसेट होता है हर गिवन सेट का, एक सबसेट पक्का ही होता है और वो कौन सा होता है बच्चों, आपका नल सेट होता है। तो इस पॉइंट को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ नल सेट। तो ये 3 पॉइंट आपको आज ध्यान रखना है इसके अंदर, सबसेट के अंदर। तो सबसेट मैंने दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, 2 सेट्स ए एंड बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाएं तो हम कहेंगे ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, की ए है वो बी का क्या है, सबसेट है, और उसको डिनोट करेंगे बच्चों इससे। और अगर बी के एलिमेंट किस में आ जाएं, ए में आ जाएं, तो हम कहेंगे कि बी सबसेट है किसका, ए का, और वो किससे डिनोट हो जाएगा, इस टाइप से। और अगर ए बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट लिया मैंने, वो बिलोंग कर रहा है ए से, और ए सबसेट है बी का, तो वो एलिमेंट बी में भी होगा। और अगर ए सबसेट है बी का, अगर मैं इसका कन्वर्स देखूं तो ए सबसेट है मान लीजिए बी का, और ए बिलोंग कर रहा है ए से, तो वो पक्का ही बिलोंग करेगा किससे, बी से। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट थे, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया आपको, ए के अंदर मैंने 1 और 2 दो क्या लिए हैं, एलिमेंट लिए हैं, और बी के अंदर 1 2 3 लिए हैं। तो यहाँ ए तो बी का सबसेट है क्योंकि 1 और 2 बी में है, लेकिन बी के जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, तो बी सबसेट नहीं है किसका, ए का। उसी तरह से एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट हो वो अपने आप का भी क्या होता है, एक सबसेट होता है। और नल सेट है वो सबसेट होता है बच्चों सभी सेट्स का, कोई भी आपको सेट गिवन है उसका एक सबसेट पक्का होगा, और वो कौन सा होगा, आपका नल सेट होगा। उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है आपका बच्चों पावर सेट। ये ध्यान रखना आपको, क्या, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, देखिए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, ए, कोई भी सेट ए है मान लीजिए, और उसके सेट बनेगा, सारे सबसेट लिखो उसके, सारे के सारे सबसेट लिखने उसके, और उनका एक सेट बनेगा, उनको हम क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट ए, पावर ऑफ सेट ऑफ ए, पावर ऑफ सेट ए, एंड इज डिनोटेड बाय, और पावर ऑफ सेट को कैसे डिनोट करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय पी ए, और किस टाइप से पावर को डिनोट करते हैं, पावर ऑफ सेट को पी ए से उसको क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। अब देखिए इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं पावर ऑफ सेट के अंदर। पावर ऑफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले देखिए, पावर सेट पी ए मस्ट इंक्लूड, ध्यान रखना ये भी इंक्लूड करेगा, जो पावर सेट लिखेंगे ना, क्योंकि पावर सेट में क्या लिखना है, सबसेट लिखना है, और सबसेट में क्या आता है, नल सेट आता है, तो ये भी नल सेट को, नल सेट ऑल्सो, ये भी नल सेट को क्या करेगा, इंक्लूड होगी को इसमें, पावर सेट में। पावर सेट में क्या बच्चों, नल सेट भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। और ये पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पावर ऑफ सेट इज ऑलवेज नॉन वॉइड, ध्यान रखना, पावर ऑफ ए गिवन सेट, पावर ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन वॉइड, एम्प्टी नहीं होती कभी भी पावर, क्यों, क्योंकि नल सेट तो उसका क्या होगा, एक पक्का न पक्का पावर में इंक्लूड होगा, तो वो एम्प्टी तो हो ही नहीं सकती, ओके। तो ये बात हमने ऊपर ही बता दी कि नल सेट उसके अंदर पक्का होगा, तो वो एम्प्टी नहीं हो सकती। इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। मैंने ए लिया एक एग्जांपल, ए बी सी कोई सेट लिया, अब मैंने क्या कहा कि इसके हमने सबसेट लिखने हैं, तो सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, देखिए, सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट ऑफ ए के तो पहले तो नल सेट लिखो, नल सेट को कैसे किससे नोट करना है, 5 से, पहले मैंने बताया था बच्चों नल सेट को किससे नोट करना होता है, 5 से, तो एक तो नल सेट लिखो, फिर ए आ जाएगा अकेला, बी भी आ जाएगा, ओके, सी भी आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा,
दो दो के सेट बना लो। अब बी सी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा, और फिर तीनों का सेट बना लो ए बी सी। खुद का भी तो सबसे सबसेट के अंदर काउंट करेंगे ना, इसको खुद को भी सबसेट में काउंट करेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो सबसेट ऑफ जो हमने ए के लिखे हैं वो बच्चों कितने लिखे हैं? 8 हो गए। और पी पावर लिखेंगे तो वो पावर कितनी आएगी? 8, मीन्स 2 का क्यूब। अगर यहाँ पे देखिए तो हमेशा 2 के क्यूब में देखिए कितने एलिमेंट है यहाँ पे बच्चों? 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। अगर 4 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 4 हो जाती। अगर 5 होते तो 2 की पावर 5 हो जाती। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम जो पावर ऑफ सेट है, किसी भी सेट की जो पावर लिखनी है वो 2 रेज टू पावर n फॉर्म में लिखेंगे। n यहाँ पे क्या है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। अब जैसे इस सेट में 3 एलिमेंट थे तो मैंने 2 की पावर 3 लगा दी। 4 होंगे तो 2 की पावर 4, जितने आएंगे उतने ही हमारे पास क्या लिखे जाएंगे? उसकी पावर ऑफ सेट लिखी जाएगी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो इसी के आसपास रहेगा बच्चों, सबसेट और पावर ऑफ सेट। जो एक्सरसाइज 1.3 है तो उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग द सिंबल सबसेट और ब्लैंक। तो सबसेट का सिंबल आपको लगाना है फर्स्ट में। फर्स्ट जो पार्ट है क्या है बच्चों? देखिए 2 3 4 और नोट सबसेट का सिंबल लगाना है आपको डैश, और ये है 1 2 3 4 5। तो आप देख लीजिए क्या 2 3 4 इसका सबसेट है? क्या 2 3 4 इसमें है? हाँ है, तो ये सबसेट हो गया इसका। उसके बाद आता है बच्चों ए बी सी, और ये है बच्चों बी सी डी। तो देखिए ए है, नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये डायरेक्ट पता लग गया भी ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। इसी तरह से बच्चों थर्ड पार्ट में, थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास, कौन सी क्लास के? 11th क्लास के स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट। और आगे क्या दिया है? एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के स्टूडेंट। तो आपको भी पता है बच्चों, देखिए क्लास तो स्कूल में ही काउंट होती है ना। ये बच्चे जो 11th क्लास के हैं वो स्कूल के अंदर तो आ जाएंगे, तो क्लास तो हमेशा स्कूल का क्या होती है? एक सबसेट होगी, क्योंकि क्लास किस में काउंट हो जाती है? इंक्लूड हो जाती है, स्कूल में इंक्लूड होती है क्लास। तो ये क्लास भी क्या हो जाएगी? किसी भी इसका सबसेट हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह से आपने इसको ट्राई करना है भी कौन सा सबसेट होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे कि फोर्थ पार्ट में क्या है? सर्कल इन ए प्लेन एंड सर्कल विद रेडियस 1, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल इन ए प्लेन तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, और सर्कल इन ए रेडियस 1 तो ये तो एक ही सर्कल बनेगा। बहुत सारे सर्कल, क्या एक सर्कल का सबसेट होगा? नहीं, एक सर्कल बहुत सारे सर्कल का सबसेट हो सकता है। एक सर्कल बहुत सारे सर्कल का सबसेट हो सकता है, लेकिन बहुत सारे सर्कल एक सर्कल का सबसेट नहीं हो सकते, क्योंकि इसने क्वेश्चन में पहले तो दे दिए बहुत सारे सर्कल और बाद में दे दिया एक ही सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है? 1 है। तो बहुत सारे सर्कल कैसे सबसेट हो जाएंगे? नहीं होंगे। अगर ये अपोजिट होता, उल्टा होता, तो मैं कह सकता था कि ये इसका सबसेट हो सकता है। उसके बाद आता है बच्चों ट्रायंगल इन ए प्लेन एंड रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का तो कोई मैच ही नहीं होता, क्योंकि इसने एक तो दे दिया ट्रायंगल इन ए प्लेन और दूसरा दे दिया रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल का कोई भी सबसेट नहीं बनता है। सिक्स्थ में आपको दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन, हाँ, और ट्रायंगल इन प्लेन। तो देखिए ये बन जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एक ही, और ट्रायंगल इन प्लेन मींस ट्रायंगल तो इसने ट्रायंगल कोई फिक्स ट्रायंगल तो बोली नहीं है, बहुत सारी ट्रायंगल हो सकती हैं, और उन बहुत सारी ट्रायंगल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। उसके बाद 7th पार्ट में इवन नेचुरल नंबर और एन इंटीजर। तो पता है बच्चों इंटीजर तो माइनस वाले भी आ जाते हैं, प्लस वाले भी आ जाते हैं, जीरो भी होते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर किस में? इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 ये इंटीजर में ही आते हैं बच्चों, ये इसका सबसेट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में क्या बोला गया है? इस वन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखिए आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट में क्या गिवन है? ए बी नोट सबसेट बी सी ए। क्या ये इसका सबसेट नहीं है? क्या इसका सबसेट नहीं है? है भाई, ए बी और इसमें भी है ए बी, तो ये तो सबसेट है इसका। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? फॉल्स होगी, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सेट ए बी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी सी ए। एलिमेंट ऑफ सेट लिख सकते हो आप, एलिमेंट ऑफ सेट ए बी ऑल्सो
प्रेजेंट इन सेट किसमें, बी सी ए में भी प्रेजेंट हैं। इट मीन्स दिस इज द सबसेट ऑफ ए। जो ये ए बी है वो सबसेट है किसका बच्चों, बी सी ए का। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है क्योंकि इन्होंने नहीं दे रखा। उसके बाद सेकंड में क्या दिया हुआ है, ए ई सबसेट है, एक्स इज वोल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वोल कौन कौन से होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू, मैंने वोल ही लिख दिए। तो ए ई इसमें है तो ये तो स्टेटमेंट क्या है आपकी ट्रू है क्योंकि सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। ओके, इसी तरह से आप इसको सेकंड को भी देख लेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर आ रहे हैं। जो स्टेटमेंट सही आपको लग रही है भी हाँ ये है, तो हम कहेंगे कि ये सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन हाँ इसका एक मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ में क्या है बच्चों, देखिए ए बी सी। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अब आप कहोगे कि सर ए तो इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, अरे इसमें तो ए ही आ रहा है। सेट देखिए इसके ऊपर सेट लगा हुआ है, सेट लगा हुआ, और अगर सेट लगा हुआ है तो यहाँ साइन सबसेट का होना चाहिए, ये वाला साइन होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला साइन आपको मिलेगा तो ये इसके ऊपर सेट नहीं लगा होगा, ओनली और ओनली क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, ओनली और ओनली ए मिलेगा। तो बिलोंग्स टू में डिफरेंस होता है। बिलोंग्स टू का साइन, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये सबसेट का साइन है। सबसेट का साइन आएगा तो इसके ऊपर सेट होगा, लेकिन यहाँ तो साइन किसका आ गया, बिलोंग्स टू का, लेकिन फिर भी इन्होंने सेट लगा दिया। तो बिलोंग्स टू कभी भी सेट में नहीं होता, बिलोंग्स टू डायरेक्ट ए लिखा होगा या डायरेक्ट बी लिखा होगा। तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। उसके बाद आता है बच्चों, हाँ थर्ड क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगी ये बात, मैं आपको और बताता हूँ। थर्ड में क्या है, ए आपके पास है 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो मैं ये बात बताता हूँ, ये एक एलिमेंट है पूरा का पूरा। आप इसको सेट मत बोलना क्योंकि ये सेट में आ रहा है, तो ये इसका क्या है, एक एलिमेंट है पूरा का पूरा। ओके, अब हम देखते हैं फर्स्ट में क्या, देखिए 3 4 सबसेट है ए का, 3 4 पूरा का पूरा सबसेट है ए का। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 4 सबसेट है। मैंने बोला भी एक एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है, और इसके ऊपर एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा। अगर जैसे 1 है 2 है 5 है ना, वैसे ये पूरा का पूरा है क्योंकि इन्होंने पहले ही इसको पूरा का पूरा दे दिया है, हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया, इन्होंने खुद लगा के दे दिया। तो ये इसका एक एलिमेंट है, और 1 2 5 की तरह ये पूरा है। तो अगर ये 3 4 पूरा आ रहा है तो ये तो बिलोंग करेगा ऐसे। अगर ये सबसेट बनता तो अपनी तरफ से मुझे एक ब्रैकेट इसके ऊपर सबसेट का साइन देना पड़ता अपनी तरफ से, तब ये सबसेट बनता। अब यहाँ इन्होंने तो डायरेक्ट उठा के इसको ही दे दिया, और डायरेक्ट उठा के इसको दे दिया, तो मतलब ये तो ए से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। ये तो करेक्ट है। और ये आपके अगर डायरेक्ट ये दे रहा है, ये वाला दे रहा है, तो ये इनकरेक्ट है, ये आपकी गलत है। ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस का, ध्यान रखना कि डायरेक्ट उठा के दे रहा है तो बिलोंग करेगा। अगर वो जैसे कि उठा के दे दे और ऊपर क्या लगा दे बच्चों, हाँ ये चीज़ ये हो जाती, मान लो ये उठा लिया 3 4 उठा लिया और उसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा दी, तो वो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये सबसेट। फिर मैं कह सकता था कि ये सबसेट है किसका, ए का। ये स्टेटमेंट ठीक थी, और फिर ये सबसेट बन सकता था अगर इसके ऊपर ब्रैकेट खुद लगा देता तो। ओके, डायरेक्ट उठा लिया तो बिलोंग करेगा, ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड में और बातें थोड़ी और क्लियर हो जाती है। देखो 3 4 देखिए ये दे दिया बिलोंग है, मैंने बोल दिया ना बिलोंग करेगा, डायरेक्ट उठा दिया बिलोंग करेगा, तो ये करेक्ट है, ये आपकी करेक्ट है। उसके बाद 3 4 सबसेट, ये तो सेम ही आ गया थर्ड। उसके बाद आता है 1 बिलोंग, हाँ 1 बिलोंग, डायरेक्ट उठाया है 1 तो बिलोंग करेगा, ठीक है, ये करेक्ट है। 1 सबसेट है, नहीं है। 1 सबसेट कब होगा, जब इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये करेक्ट होगी। अदरवाइज ये क्या करता है, 1 बिलोंग करेगा। ऊपर देखो 1 बिलोंग कर रहा है, ये तो करेक्ट है। अगर डायरेक्ट 1 सबसेट दे रहा है तो ये इनकरेक्ट है। तो इस तरह से आपको इसको क्या करना है, चेक करना है। ओके, और फिर आते हैं बच्चों इसके फोर्थ पे। फोर्थ में क्या लिखना है अपने को, राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सभी सबसेट लिखने हैं। तो लेट मैंने एक सेट ले लिया है, ए नाम दिया, और उसमें एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसके सबसेट लिखोगे सबसेट ऑफ ए। तो मैंने पहले बोल दिया बच्चों, जब सबसेट लिखने लगो तो एक सबसेट 5 होगा ही होगा, एम्प्टी सेट तो लेना ही लेना है, और फिर ए ही आ जाएगा।
ये लो, दो ही आएंगे इसके अंदर, क्योंकि देखो एक ही एलिमेंट है और 2 की पावर n होती है, मैंने बताया था। तो एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, तो 2 ही आएंगे, तो दो ही बने हैं इसकी। सेकंड में क्या है बच्चों, सेकंड में आपके पास है ए बी, तो लेटर बी ले लेते हैं इसको, ए बी को बी ले लिया तो सबसेट ऑफ बी क्या हो जाएंगे, सबसेट ऑफ बी। तो एक तो फाइव लिखना है, फिर ए लिखो, फिर बी लिखो और फिर ए बी लिखो, ये बन जाएंगे इसके। तो कितने बन गए 4। तो मैंने बताया था कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसमें सबसेट कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, इसी तरह से आपका थर्ड है लिख लेना, फोर्थ में एक ही है, 5 और 5 खुद का ही सबसेट होता है, एक ही बनेगा। उसके बाद आता है बच्चों हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए। हाँ ध्यान रखना, इफ ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5 गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5 गिवन है, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ पावर सेट क्या है, वी हैव पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, P5, P5 क्या होता है देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 5 देन बाय डेफिनेशन ऑफ पावर सेट वी हैव, डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों पावर सेट की, पावर सेट की डेफिनेशन कहती है कि पी ए, अगर ए इज इक्वल टू 5 है तो P5 और P5 है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो वो किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा, सेट ऑफ 5 आएगा। तो ए सेट कंटेन 1 एलिमेंट, ए सेट कंटेन 1 एलिमेंट, बस आप लिख देना क्या बोला इसने, इफ ए इज इक्वल टू 5 हाउ मैनी एलिमेंट, तो ए सेट कंटेन 1 एलिमेंट, कितना है, ए सेट कंटेन 1 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट, ये 5 के ऊपर आपको ये नहीं लगाना बच्चों, 1 एलिमेंट है, 5 के ऊपर ये सेट मत लगाना, ये सेट कंटेन 1 एलिमेंट, इस सेट के अंदर क्या आ जाएगा, एक ही एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद आता है इसमें आपके पास इंटरवल लिखने हैं बच्चों, देखिए क्या गिवन है 6th में, फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट इसको अपन ए बोल देते हैं, क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू r और आपको -4 टू x -6 तक, -4 टू 6 तक गिवन। तो इसका जब इंटरवल लिखोगे तो इंटरवल ऑफ ए, इंटरवल ऑफ ए क्या लिखोगे, देखिए ये जो साइन है और ये साइन में थोड़ा डिफरेंस है, इसके नीचे इक्वल नहीं है, इसके नीचे इक्वल है, तो जिस साइड में इक्वल आएगा उधर वो क्लोज्ड होगा, और जिस साइड में इक्वल नहीं आएगा उस साइड में वो क्या होगा, ओपन होगा, ध्यान रखना। तो बस इस साइड में इक्वल नहीं आया तो ओपन, इस साइड में इक्वल आ रहा है तो क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब है ये काउंट होगा, ओपन का मतलब है ये काउंट नहीं होगा। तो जिस साइड में ये इक्वल आ रहा है उस साइड में क्लोज्ड, और जिस साइड में इक्वल नहीं आ रहा वो ओपन, बस -4 लिख दो और 6 लिख दो, ये इसका इंटरवल हो गया। जैसे एक फोर्थ पार्ट और ले लेते हैं, लेट बी ले लेते हैं फोर्थ पार्ट को, x बिलोंग्स टू r 3 इक्वल x 3 इक्वल 4, तो देखिए दोनों में इक्वल आ गया, यहाँ भी इक्वल दे दिया, यहाँ भी इक्वल दे दिया, तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ b, तो दोनों में ही क्लोज का साइन लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल आ रहा है, तो 3 ले लो और 4 ले लो, तो ये आपके इंटरवल लिखे जाएंगे। इस तरह से आपको इंटरवल लिखना है। आगे आता है 7th में, राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए इसी फॉर्म में दोबारा लिखना है इंटरवल को, इसी फॉर्म में, तो यहाँ से बना लेते हैं। जो एक ही क्वेश्चन बता देता हूँ, एक में आपकी कवर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, -3 एंड 0 दिया हुआ है, -3 और क्या दिया हुआ है, 0 दिया। अगर आपको इसमें लिखना है -3 और 0 में लिखना है तो क्या लिखोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू r, ये तो पक्का ही रट लो इसमें, क्योंकि x बिलोंग्स टू r तो हर किसी में होता है, x बिलोंग्स टू r। और देखिए इधर दोनों ही ओपन है, दोनों ही क्या है, ओपन है, तो इसका मतलब इक्वल का साइन तो आएगा नहीं, तो -3 लिखो, ये ब्रैकेट लगाओ, x लिखो, ये ब्रैकेट लगाओ और 0 लिख दो बस, क्योंकि इक्वल का साइन कहीं नहीं देना, क्योंकि इस ब्रैकेट आएगी तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो आपको एक और लिख लो, जैसे कि 6 12 को लिखना है आपने, 6 और 12 को लिखना है, तो ठीक है, x बिलोंग्स टू r 6 लिखो। अब इधर कौन सी ब्रैकेट है, ओपन है, तो डायरेक्ट लिखो, इधर क्लोज्ड है तो ये वाली ब्रैकेट लगा दो, सॉरी ये साइन लगा दो, लेस देन इक्वल टू का, ओके। तो इस तरह से आप लिख सकते हो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसी तरह से आपका बच्चों 8th क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट वुड बी प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट मीन्स जहां से ट्रायंगल निकलती है
जहां से कोई चीजें निकल के आती हैं, सबसे बड़ा सेट जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ट्रायंगल कहां से निकल के आती है, तो सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कहां से निकल के आएगी, ऑल ट्रायंगल में से सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकली है। सेट ऑफ, तो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल, जो भी पॉसिबल ट्रायंगल है उन्हीं में से क्या निकल के आती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप डायरेक्ट लिख देना, दोनों के लिए सेम ही होगा आंसर, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल। इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, सभी पॉसिबल ट्रायंगल्स का बच्चों क्या होता है, सेट क्या होगा इसके लिए, यूनिवर्सल सेट होगा, दोनों के लिए ही। उसके बाद नाइन्थ है, नाइन्थ में आपको ए बी और सी गिवन है, व्हाट बी द फॉलोइंग कंसिडरेशन यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल थ्री सेट, तीनों सेट के लिए, तीनों सेट के एलिमेंट किस में आ रहे हैं वो आप चेक कर लेना। ए में 1 3 5 है, बी में 2 4 6 है और सी में 0 2 4 6 है। तो देख लेना आप किस में आ रहे हैं, शायद थर्ड में आएंगे बच्चों आपके 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सी में 0 है तो 0 है, तो 0 थर्ड में ही है, बाकी 1 2 3 4 5 6 8 है, 10 तक है आपके बच्चों, थर्ड में आ जाएंगे सारे, ए बी सी तीनों किस में कंसीडर करेंगे, थर्ड में। तो थर्ड क्या हो गया उनके लिए, एक यूनिवर्सल सेट हो गया ए बी सी के लिए। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।